Dalton atomic theory, as we discuss in atoms and molecule. This theory tells about the atoms. The matter is made of very tiny particles is known as atoms, and this theory also known as atomic theory. This theory was put forward by the John Dalton in 1888. ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा थोड़ा दिमाग में रखना बच्चों, क्योंकि आजकल एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. He put the theory on the basis of law of chemical combinations. As this law we discussed in the previous classes, but here the two law of given. First law is law of conservation of mass, second in law of constant proportion. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. In this slide we will discuss about postulate of Dalton theory. Dalton tells about the atoms. All the matter is made of very small particles called atoms. So atom is very small, so we can't see our naked eye. Atoms are invisible. Atoms can neither be created or nor destroyed. So as we seen that key law of conservation is valid is everywhere in physics as well as in chemistry. Atoms of different given elements are identical in mass and chemical property. जो एटम एक ही ग्रुप के होंगे वो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रखेंगे. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. यानी जो एटम्स डिफरेंट एटॉमिक नंबर ऑफ प्रॉपर्टी वाले एक दूसरे से कंबाइन यानी आपस में केमिकल रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे. द रिलेटिव number and kind of atoms are constant in a given compound. Here the law of constant proportion is valid in the last point. Like this, in water the ratio of hydrogen and oxygen is 1:8. So here we discuss, and with the postulate of Dalton theory we will discuss next law in next slide. In this slide we will discuss about drawback of the Dalton theory. Dalton tells about the property of atoms. Okay, and in the drawback is Dalton said that atoms are invisible, but we know that atom can further divided into still smaller particles called electron, proton and neutron. डाल्टन इस विषय पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं दे पाए थे कि जो एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है उससे भी छोटे पार्टिकल्स में, जिससे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं. इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डाल्टन कुछ नहीं बता पाए थे उस टाइम पे. ही अगेन सेड दैट एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास बट दे कैन हैव स्लाइट डिफरेंस. इस सेकंड पॉइंट का मतलब हम आइसोटॉप और आइसोबार से लगा सकते हैं. उस समय आइसोबार और आइसोटॉप के बारे में कुछ डाल्टन नहीं जानते थे. उसके इस पॉइंट को भी डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ही आल्सो सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड द सम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द सेम मास. सेम पॉइंट जो दूसरा है, तीसरा भी उससे रिलेट करता है, आइसोटॉप और आइसोबार की. उस समय कोई खोज नहीं हुई थी, तो वो डाल्टन उस समय इनकी आइसोबार और आइसोटॉप से अनजान थे. सो वी एंड हेयर. इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ masses. According to this law, mass can neither be formed or destroyed in a chemical combination. That means the mass of the reactant is equal to mass of the product after the reaction get over. इस रिएक्शन से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों तरफ से रिएक्शन और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मास, जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है, सेम होता है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इन ए केमिकल सबस्टांस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मासेस. जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:8 का होता है. सो ये जो लॉ हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और ये हमेशा अभी तक वैलिड है और अभी तक झुटलाए नहीं गए हैं.